जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझिएगा, आनंद आएगा। सबसे पहले तो ये बात करते हैं भी ये होता क्या है, जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या होता है। देखिएगा, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के दौरान कई अवस्थाएं आती है ग्रोथ की, जिन्हें जनसंख्या वृद्धि के प्रकार या जनसांख्यिकीय संक्रमण कह दिया जाता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण या जनसंख्या संक्रमण जो शब्द है, यह सबसे पहले दिया था नोटेस्टीन ने यह शब्द दिया था। इस सिद्धांत का जो इस्तेमाल है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो है किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जाता है इसकी सहायता से, और दूसरा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जाता है भी आज कोई देश किस अवस्था में है और आने वाले जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें उसकी वो किस अवस्था में चला जाएगा और वहां की जनसंख्या उस टाइम कितनी रहने की संभावना है। ये चीजें इसके अंतर्गत आती है। अब हम समझते हैं भी इस जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के संबंध को। देखिएगा, विद्वान क्या मानते हैं, जो विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं कि जिस क्षेत्र में लोग गांव में रहते हैं ज्यादा, यानी ग्रामीण हैं, खेती करते हैं और अशिक्षित है, भी गांव में रह रहे हैं, खेती करते हैं, अशिक्षित है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो आर्थिक विकास जहां हो रहा है इस तरीके से, वहां की जो जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो उच्च जन्म दर होगा, वहां जन्म दर ज्यादा रहेगा और मृत्यु दर भी ज्यादा रहेगी। क्योंकि गांव के लोग हैं, खेती करते हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, ज्ञान ज्यादा इन चीजों को लेकर उनके पास नहीं है। तो इस कारण से ऐसे क्षेत्रों के अंदर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है वो रहती है। अब एक चीज, तो जब जन्म दर उच्च है तो क्या होगा, जन्म दर उच्च है तो भोजन की कमी आएगी। मृत्यु दर उच्च क्यों है, इसका मतलब वहां बीमारी ज्यादा हो रही है, तो बीमारी ज्यादा होगी तो मृत्यु दर भी ज्यादा होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, साधन नहीं है जीवन बचाने के, हॉस्पिटलिटी की सुविधा है वो उन क्षेत्रों के अंदर नहीं है। अब बात आती है भी इस प्रकार की व्यवस्था आज किन देशों में संचालित है। 200 साल पहले की अगर बात करें तो दुनिया के लगभग सारे देश हैं वो इसी कैटेगरी में थे भी, वो गांव में रहते थे, खेती करते थे, जन्म दर ज्यादा था, मृत्यु दर ज्यादा था, खूब जन्म लेते थे, खूब मर जाते थे। तो जब जन्म लेने वाले और मरने वालों की संख्या दोनों ही ज्यादा है तो इस सिचुएशन में जनसंख्या वृद्धि में धीमी वृद्धि है वो होती है। आज के हिसाब से बात कर ले तो बांग्लादेश हो गया और आदिवासी जो क्षेत्र है उनके अंदर आज भी इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या वृद्धि है वो मिलती है। तो एक व्यवस्था का प्रकार तो ये हो गया। दूसरी व्यवस्था क्या होगी भी, जिस समाज की, जिस देश की, जिस क्षेत्र की बात करें वो शहरी है, औद्योगिक है यानी उद्योगों में काम करता है, और शिक्षित है, पढ़ा लिखा है यानी अब उनके पास टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है, उनके पास समझ है किसी चीज को लेकर, तो वहां पर क्या होगा, जन्म दर है वो कम होगी और मृत्यु दर भी क्या होगी, वहां ऐसी जगह कम होगी। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होगी, तो या तो वहां जनसंख्या लगभग स्थिर रहेगी या वहां पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ही कम रहेगी, यानी निम्न जनसंख्या वृद्धि की सिचुएशन रहेगी। तो अब एक चीज आप समझिए, एक तरफ मैं आपको मेरी एक तरफ ये बता रहा हूं भी ग्रामीण खेतिहर और अशिक्षित व्यवस्था जहां होती है वहां उस समाज में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर होती है और वहां जनसंख्या वृद्धि है वो धीमी होती है। दूसरी तरफ ये कह रहा हूं भी जिस समाज में, जिस क्षेत्र में शहरी, औद्योगिक और शिक्षित व्यवस्था होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वहां निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होता है और जनसंख्या वृद्धि है वो भी निम्न होती है। तो मेरे दोनों तरफ ये इस सिद्धांत की दो अवस्थाएं हो गई। अब क्या
इस एक अवस्था से इस दूसरी अवस्था में कोई देश, कोई क्षेत्र, कोई समाज अचानक ही चला जाता है, ऐसा नहीं है। इनके बीच में भी कई अवस्थाएं आती है। अब यहां पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। हम यहां पर नोटेस्टीन के अनुसार ही बात करेंगे, जो ये कहता है भी जननांकिकीय या संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। कई विद्वान 4 बताते हैं, कई विद्वान 5 बताते हैं। पहली और लास्ट सब सेम बताते हैं, बीच वाली है वो अलग अलग। तो वहां पर हम 5 वाली या 4 वाली पर बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनके ऊपर विरोधाभास ज्यादा है, आलोचना ही उनकी ज्यादा है। तो हम सामान्य जो सब मानते हैं उनकी ही यहां पर बात कर रहे हैं। भी इस सिद्धांत की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। हमने ये पहली अवस्था देख ली, वहां की क्या सिचुएशन है, और हमने जान लिया भी यहां के लोग ज्यादा खेती ही करते हैं। इनकी जीवन प्रत्याशा, यानी जब खेती करते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, तो कम टाइम तक ये जीते हैं। ये चीज कर ली, ये कहलाती है इस सिद्धांत की फर्स्ट स्टेज, प्रथम अवस्था कहलाती है। और इधर की बात करें तो ये कहलाती है थर्ड स्टेज। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक अवस्था का ट्रांजिशन और होता है, एक अंदर और घुसती है। ये सीधा पहली से तीसरी नहीं जाता, जबकि पहली अवस्था से ये दूसरी अवस्था में जाएगा, फिर दूसरी से ये तीसरी अवस्था में जाएगा। तो ये बीच वाली जो सेकंड स्टेज है, जो बीच में ट्रांजिशन कर दिया, संक्रमण हो गया, अंदर घुस गई ये 2 अवस्थाओं के बीच की, तो उसे कहा जाता है संक्रमण अवस्था। तो इस एक से तीसरी में संक्रमण डायरेक्ट नहीं होता, बीच में एक अवस्था और है, तभी इसके अंदर ट्रांजिशन शब्द है, संक्रमण शब्द है वो आता है। ये अवस्था क्या कहती है? ये अवस्था कहती है कि जहां उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है, वो सीधे ही निम्न मृत्यु और निम्न जन्म में चेंज नहीं होता। पहले जो ये उच्च जन्म दर है ये धीरे धीरे कम होगी, जैसे उच्च जन्म दर में धीमी गिरावट होगी, और उच्च मृत्यु दर है, इसमें भी धीरे धीरे मृत्यु दर में भी कमी होती जाएगी। जब ये दोनों धीरे धीरे कम होते जाते हैं तो वहां पर जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि है, नेचुरल ग्रोथ है वो होती है। और जब यहां से घटना स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में उच्च जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर अगर कम है, तो ये इस स्टेज के अंदर ऐसा भी हो सकता है भी बहुत अधिक जनसंख्या विस्फोट हो जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो जितने भी आज के हिसाब से बात करूं, ज्यादातर जो विकासशील देश है वो इसी सेकंड स्टेज के अंदर है। अपना भारत भी इसी स्टेज के अंतर्गत है। तो विकासशील देश है वो इस दूसरी अवस्था में शामिल रहेंगे, अगर आपसे कभी उदाहरण की बात आ जाए तो। तीसरी स्टेज फिर निम्न और हो गया, तो वो निम्न जनसंख्या वृद्धि वाली बात वहां पर हो गई। तो जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री जो है, चाहे आप जापान की बात करें, यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, तो वो सारे विकसित देश हैं वो इसी स्टेज में आते हैं, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की जो जनसंख्या वृद्धि की स्टेज है उसके अंदर आता है। तो अब यहां पर आपको एक चीज क्लियर होगी भी जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था है। पहली उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। यहां के लोग ग्रामीण खेती और अशिक्षित है, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, ये जनसंख्या वृद्धि में धीमी वृद्धि को शो करते हैं। 200 साल पहले अधिकतर देश इसी के अंदर थे। दूसरी स्टेज की बात की भी उच्च जन्म दर में धीमी गिरावट आती है और मृत्यु दर में भी कमी आती है, ये नेचुरल ग्रोथ को शो करता है। और स्टार्टिंग में जब उच्च जन्म दर रहता है तो जनसंख्या है वो ज्यादा बढ़ती है। विकासशील देशों में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो मृत्यु दर में यहां कंट्रोल हो रहा है, क्यों हो रहा है? जहां जहां देखिए ये बात आ जाए भी मृत्यु दर में कंट्रोल हो रहा है, कमी हो रही है, तो इसका मतलब वहां स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी की जो फैसिलिटी है उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है, बीमारियों महामारियों को कंट्रोल किया जा रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, उनमें समझ विकसित हो रही है, ये बातें इसके अंतर्गत आ जाती है। और तीसरी स्टेज जो लो बर्थ रेट की और लो डेथ रेट वाली है, जहां शहरी औद्योगिक शिक्षित पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वहां जनसंख्या वृद्धि कम रहती है। ये विकसित देशों में इस प्रकार की अवस्था हमें देखने को मिलती है। यहां एक और बात क्लियर कर लें, क्या कोई देश
कितने टाइम में किस स्टेज में जाएगा, यह सिद्धांत ऐसी कोई बात नहीं बताता है भी कितना भी टाइम लग सकता है पहली से दूसरी तीसरी में। फिर बात यह आती है दूसरी, क्या एक सिद्धांत जैसे कोई देश आज फर्स्ट स्टेज में है, क्या वो डायरेक्ट थर्ड में नहीं जा सकता, क्या उसे दूसरी से होकर ही तीसरी में जाना होगा? इसके बारे में भी यह सिद्धांत कुछ नहीं कहता है। यह कहता है समय के अनुसार यह चीज चेंज होती रहती है। जिस प्रकार आर्थिक विकास की अवस्थाएं हैं वैसे ही जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं भी ये चलती रहती है और इनको कहा जाता है जननांकिकीय चक्र, डेमोग्राफिक साइकिल इसको कहा जाता है। तो ये तो हम थ्योरिकल रूप से यहां समझ रहे हैं। अब देखिए, पहले मैंने थ्योरी आपको समझाई, अब इस थ्योरी को हम टेक्निकल रूप से, ग्राफिकल रूप से यहां पर समझते हैं। अब आपको वो ग्राफ भी अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बड़े प्रश्न के रूप में आ जाता है। तो देखिए, यहां बात हमारी क्या हो रही है, जब जनसंख्या वृद्धि की बात आती है तो जन्म और मृत्यु की बात करते हैं, या अशोधित जन्म दर या अशोधित मृत्यु दर, जिनको सीबीआर और सीडीआर कहते हैं। तो सीबीआर और सीडीआर को आपको इधर ऊर्ध्वाधर साइड के अंदर लेना है और समय को आपको एक्स एक्स पर, ये वाई एक्स हो गया ग्राफ का, ये एक्स एक्स हो गया, यहां पर आपको टाइम लेना है और इन अवस्थाओं को हम गणितीय रूप से शो करेंगे। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर का मतलब है लगभग 35 प्लस जन्म दर हो। हमने बताया आपको 1000 जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वाले और 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वाले, उनकी संख्या जब 35 से प्लस होती है तो वो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को शो करती है। तो यहां हमने 35 लिखकर इस ग्राफ को यहां पर कैसे बनाया, देखिए यहां पर एक इस प्रकार से एक ऊंचे नीचे पहाड़ से बना दिए, फिर आप ऊपर में से किसी को लेकर ऐसे कर दिए, और चाहे आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो मैं बनाना भी आपको सिखा रहा हूं साथ में। तो ये यहां पर ये ग्राफ शो कर रहा है फर्स्ट स्टेज को, यानी जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर में उतार चढ़ाव है वो ज्यादा है, उच्च उतार चढ़ाव है, इसे फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। उसके बाद ये स्टार्टिंग में उच्च जन्म दर ही है, फिर धीरे धीरे ये उच्च जन्म दर में गिरावट आती है, धीमी गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो ग्राफ शो कर रहा है ये मृत्यु दर को भी, निम्न मृत्यु दर लगातार है वो कम होती जा रही। तो आपको ग्राफ में ये लिखना है, चाहे आप सीबीआर लिख दें या जन्म दर लिख दें वहां, या सीडीआर लिख दें या मृत्यु दर, ताकि क्योंकि ये टोटल 2 लाइन चल रही है, यहां हम एक लाइन से तो जन्म दर को शो कर रहे हैं और दूसरी लाइन से हम यहां पर मृत्यु दर को भी शो कर रहे हैं। उन दोनों के संबंध की बात है। इस पूरे आंकड़ों को समझ हम इस ग्राफ पर रहे हैं। अब तो उसके बाद अब आप देखिए, एक तो ये पहली स्टेज इतनी सी है, दूसरी स्टेज काफी लंबी चलती है। इसका मतलब संक्रमण सिद्धांत की सेकंड स्टेज जो है ये काफी विस्तृत है, काफी लंबी स्टेज है, और इसके बीच का जो हमारा ये गैप है, आप इस प्रकार लाइन भी खींच सकते हो, ये किसको शो करता है, ये नेचुरल ग्रोथ को शो करता है। और स्टार्टिंग में ये जनसंख्या विस्फोट को भी शो करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में यहां जन्म दर उच्च है, धीरे धीरे फिर कम होती जाती है, मृत्यु दर निम्न होती जा रही है, तो नेचुरल ग्रोथ होती है। सेकंड स्टेज इस सिद्धांत की सबसे लंबी अवस्था है, सभी विकासशील देश इसके अंतर्गत आते हैं, अपना भारत है, श्रीलंका है, केन्या है, वो सारे इसी स्टेज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज है, फिर ये बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, दोनों ही जैसे 15 की सीध में किया है, आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। वहां पर सेम ये ग्राफ बना दिया, भी दोनों ही निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर को है वहां पर शो कर रहे हैं। जो हम विकासशील, जो विकसित देश है वो इस प्रकार की अवस्था में पाए जाते हैं, और यहां पर जो जन्म दर और मृत्यु दर का उतार चढ़ाव है वो बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार से हमें ये ग्राफ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा आप, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है भी आपको इस ग्राफ को बनाने में, जिनको ये थ्योरिकल बात समझ में आ गई वो इजीली ग्राफ है वो बना सकते हैं। यहां मैं थोड़ा सा रफली तरीके से आपको बना के बताऊं तो आपको इस प्रकार से लाइन खींचनी है, ये एक्स एक्स हो गया, इस पर आपको टाइम लेना है और इसके ऊपर आपको जन्म दर और मृत्यु दर दोनों रखनी है, दोनों का हिसाब रहेगा। अब आपको कोई भी एक बिंदु जहां से आप स्टार्ट करें, इस तरीके से कॉपी में ग्राफ बनाना भी उस कॉपी के साइज के हिसाब से भी देखने में सुंदर लगे। आप यहां से ग्राफ बनाना स्टार्ट करें, पहले एक सीधी रेखा टेढ़ी मेढ़ी करते हुए, सीध में एक टेढ़ी मेढ़ी वक्राकार रेखा खींच लेंगे,
फिर यहां से उसको थोड़ा सा सीधा करते हुए आप बढ़ाते हुए नीचे घटाते चलेंगे। फिर आप इसके पास से ही दूसरी एक वक्राकार रेखा खींचते हुए और यहां जब आ जाए उसको नीचे से इस प्रकार शो करते हुए आप इन दोनों को, फिर सेम सिचुएशन यहां आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपकी फर्स्ट स्टेज और ये इस सीध में आपकी सेकंड स्टेज और ये आपकी थर्ड स्टेज है वो आ जाती है। तो ये नेचुरल ग्रोथ को शो करती है। ये ऊपर वाली लाइन है वो बर्थ रेट को और नीचे वाली है वो डेथ रेट को शो करती है। अशोधित शब्द लगाते हो तो सी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप समय और जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में ग्राफिकल तरीके से भी सेम जो बात मैंने यहां बोली वही उस ग्राफ के अंदर शो हो रही है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, फिर उच्च जन्म दर धीमी गिरावट हो रही है, मृत्यु दर कम हो रही है, फिर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर है वो इस प्रकार से हो रही है। यानी हमारा जो पारंपरिक जो समाज था, क्षेत्र था, वो अब आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। तो जिस प्रकार पारंपरिक चीजों में जो लोग शिक्षित होंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से इधर आएंगे तो वो समाज उतना ही मॉडर्न आधुनिक है वो होता चलेगा। तो इस प्रकार आपने अच्छे से जाना होगा आज जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है और बहुत ही अच्छे से ग्राफिकल तरीके से आपने समझा है। 2 बार आप वीडियो को अच्छे से सुन ले, क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई रट्टा मारने की चीज है मैं ये नहीं है। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा आप ज्योग्राफी को, साइंस का सब्जेक्ट है ये एक, तो आप जैसे साइंस को समझते थे आपको भूगोल को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। अक्सर कई साथी आपके कह देते होंगे भी कुछ नहीं रट्टे मार लेंगे और नंबर ले लेंगे। हमें नंबर नहीं लेना है, हमें काबिल बनना है, आपको नॉलेज लेना है ताकि वो भविष्य में काम आए। रट्टा मारोगे तो वो कुछ टाइम बाद भूल जाओगे और अच्छे तरीके से साइंस की तरह से समझोगे भी ये ऐसा क्या हो रहा है, तो पढ़ने में आनंद भी आएगा और भविष्य में ये चीज लंबे टाइम तक आपके याद रहेगी। नोट्स आप टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर लें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप भी लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।